Good morning to students. Today our topic is NCERT textbook question solved. लास्ट टाइम हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझा था. इन क्वेश्चन से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो हम बात करते हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द 5 मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन से 5 सेक्टर्स होते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर होते हैं आपके? 5. मैं आपको पहले बताऊंगी कि कौन कौन से 5 सेक्टर होते हैं. प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फाइनेंशियल सेक्टर. अब जो ये सेक्टर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं. देखो, अगर आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो आप कहाँ से लोगे? प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर बनाएगा. प्रोड्यूसर किसके लिए बनाएगा? हमारे लिए. हम कौन से सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर्स. आपकी होती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है? आपके ऊपर टैक्स लगाती है एंड सब्सिडरी आपको देती है. एक से इंडिया के अलावा मीन्स हमारी कंट्री के अलावा जो भी सेक्टर है दैट इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक हम अदर कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एक और सेक्टर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, जो हमें लोन प्रोवाइड करता है और हमसे लोन लेता है. तो ये सारे क्या हैं? आपके सेक्टर्स हैं. An economic may be divided into the different sector depending on the nature of study. First one, प्रोड्यूसर सेक्टर इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैंने बताया आपको जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है. सेकंड, हाउस होल्ड सेक्टर इंगेज इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विस को हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता है. थर्ड वन, गवर्नमेंट सेक्टर्स इंगेज इन एक्टिविटी लाइक द टैक्सेशन एंड सब्सिडी. गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या करता है? टैक्स लगाता है एंड द सब्सिडी देता है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की एक्टिविटी में इंगेज है. लास्ट वन, फाइनेंशियल सेक्टर इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ बोरोविंग एंड लैंडिंग. तो ये बोरोविंग एंड लैंडिंग का काम करता है. ईजी है. ये सब जो थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 सेक्टर्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रेम्यूनरेशंस टू द ईच ऑफ दिस कॉल्ड. जो हमारे प्रोडक्शंस के फैक्टर्स होते हैं उनको वो कौन कौन से हैं और क्या बोलते हैं. तो जो हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं उसके फैक्टर्स होते हैं और हमारे पास 4 फैक्टर हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब जब ये फैक्टर्स काम करेंगे तो इनके बदले में हम इनको कुछ पे करेंगे तो इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर की वो इनकम हो जाएगी. आप उसको रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं कि आप उनकी सर्विसेज के बदले में क्या दे रहे हो. लाइक आपको टेबल बनी हुई है, लैंड है, लैंड को बदले में क्या पे करोगे? रेंट. लेबर को क्या दोगे? वेजेस. कैपिटल पे क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट. एंटरप्राइजेस को क्या करता है? प्रॉफिट के लिए. एंटरप्राइजेस कोई भी एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, बिजनेसमैन, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स. कैपिटल इकोनॉमिक की क्या फीचर है? देखो, एक इकोनॉमी होती है. इकोनॉमिक भी डिफरेंट टाइप्स की हैं. 3 टाइप्स है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक. बट इसमें फर्स्टली बात किसकी की गई है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक. तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक होती हैं जो प्रॉफिट के लिए क्या करती है? काम करती हैं. और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अभी मैंने बताया कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन पे उनकी ऑनरशिप होती है. वो कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्री होते हैं वो. कुछ लोग कैपिटल इकोनॉमिक्स को फ्री इकोनॉमिक भी बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती. सो अब रीड करते हैं. फीचर्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स आर: फर्स्ट, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल. अभी मैंने बताया इन पे प्राइवेट ऑनरशिप होती है, लैंड पे भी, कैपिटल पे भी. प्रॉफिट इज़ द ओनली मोटिव. प्रॉफिट इनका ओनली मोटिव होता है. फ्री प्ले ऑफ मार्केट फॉर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. फ्री छोड़ दिया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को.
गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है, ग्रॉस स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस को देखती है इकोनॉमिक की। नेक्स्ट वन है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। डिस्क्राइब करना है जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। 1929 में हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, तो इसका क्या डिस्क्राइब करोगे, क्या रहा था उसमें। देखो आपके पास 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। देखो इसमें एक वर्ड आता है डेवलप। आपने रीड किया होगा कि आपके पास 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। डेवलप जिनकी इकोनॉमी बहुत डेवलप है, विकसित हो चुकी है। डेवलपिंग जो हो रही है, और अंडर डेवलप जिसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो ये कहता है आपको द ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस इन 1929 विच एडवर्सली अफेक्टेड द डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उन्होंने अमेरिका और जो यूरोप था वो डेवलप कंट्री थी, तो उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाला। इट कंटिन्यू फॉर द 10 ईयर में लगातार। देयर वाज द एक्सट्रीमली फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड टू फॉल इन इनकम, जिससे इनकम बहुत कम हो गई। इनकम बहुत कम हो जाएगी पीपल की, तो वो डिमांड भी कम करेंगे, जिससे पॉवर्टी आ जाएगी। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ये सब हुआ था, सब कुछ कम हो गया था, इनकम भी, आपकी डिमांड भी, जिसके कारण हमारे इंडिया में पॉवर्टी आ गई थी। थैंक यू। आपको होमवर्क में ये 4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको रीड करना है एंड नोटबुक में जो है वो नोट डाउन करना है। थैंक यू।